द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। हमें 4 डिजिट नंबर्स के बारे में बात करनी है जो 5 से डिविजिबल नहीं है। अब एक नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 5 आएगा या 0 आएगी। सबसे पहली बात, उसने यहाँ रिपीटेशन के बारे में कोई बात नहीं की है, मीन्स रिपीटेशन आपको अलाउड है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले हम टोटल 4 डिजिट नंबर निकालेंगे माइनस में। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? जो 5 से डिविजिबल हैं, हमें वो चाहिए जो 5 से डिविजिबल नहीं है। हम क्या करेंगे? टोटल में से वो माइनस करेंगे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। जो 5 से डिविजिबल हैं हम उनको टोटल में से माइनस कर देंगे। अगर मैं टोटल नंबर्स की बात करता हूं तो हमारे पास 4 डिजिट का नंबर बनना है। रिपीटेशन के बारे में उसने कोई बात नहीं की, मतलब आपको रिपीटेशन अलाउड है। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए, यहाँ आपको पता है 0 नहीं आ सकता, इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं। बाकी कहीं पे कुछ भी आ सकता है। इसके लिए 10 ऑप्शंस होगी, इसके लिए 10 ऑप्शंस होगी, इसके लिए 10 ऑप्शंस होगी। टोटल हमारे पास ये 9000 नंबर 4 डिजिट के बन सकते हैं। अब हमें वो नंबर निकालने हैं जो नंबर हमारे 5 से डिविजिबल हों। अब 5 से डिविजिबल की क्या पहचान है? 5 से डिविजिबल नंबर के लिए सबसे पहले हम ये लेते हैं कि यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब 0 आना चाहिए तो मतलब इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, या हम डायरेक्ट रिपीटेशन लाउड हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। यहाँ 0 और 5 आना चाहिए, तो मतलब इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन होगी? 2 ऑप्शन होगी। रिपीटेशन हमें अलाउड है, यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए ऑप्शन 9, इसके लिए 10, इसके लिए 10। टोटल हमारे पास 1800 ऑप्शंस होगी। तो हमें नंबर वो चाहिए जो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम टोटल में से वो माइनस करेंगे जो 5 से डिविजिबल हैं। तो मतलब हम 9000 में से 1800 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 7200। ये हमारा आंसर होगा। A, B, C, D, E are prime integers, then the number of divisor of A, B square, C square excluding A, B square, C square, D, E excluding 1 as a factor। 1 फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास है A की पावर 1, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D की पावर 1 और E स्क्वायर। जब मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ, मैं सबसे पहले B के बारे में बात करता हूँ। तो उस फैक्टर में B के आने के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं? B के आने के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन एज इट वो B की पावर 0 के रूप में आ सकता है, B की पावर 1 के रूप में आ सकता है, या B की पावर 2 के रूप में आ सकता है। तो मतलब यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन बनेंगी। जब मैं C के बारे में बात करता हूँ, C के उस फैक्टर में आने की भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। C की पावर 0, C की पावर 1, C स्क्वायर, ये हमारे पास 3 ऑप्शन बनेगी। अगर मैं A, D, E के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, A के आने के हमारे पास 2 ऑप्शन है, A की पावर 0, A की पावर 1। सेम D की भी हमारे पास 2 ऑप्शन है और E की भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो जो टोटल हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 3 × 3 × 2 × 2 × 2 यानी कि 72 बनेंगे। ठीक है, पर इसमें एक केस ऐसे होगा जब इन सब की पावर हमारे पास 0 होगी। ठीक है, B भी 0, C भी 0, A भी 0, D भी 0 और E भी 0। उस केस में जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? 1 बनेगा। जबकि उसने कहा हमें 1 को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। 1 को एक्सक्लूड करना है, तो हमारे पास जो टोटल फैक्टर्स हमें जो रिक्वायर्ड हैं वो कितने हैं? 71। ये हमारा आंसर आना चाहिए। द नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ एन 38808, हमें इसके टोटल डिवीजर्स बताने हैं। 38808 एक्सेप्ट 1 एंड n, 1 और n को हमें एक्सक्लूड करना है। तो हम पहले टोटल डिवीजर्स निकालते हैं। उसमें एक डिवीजर हमारे पास 1 होगा, एक डिवीजर हमारे पास खुद ये नंबर n होगा। तो इन 2 नंबर्स को हम लोग टोटल डिवीजर्स में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? हम 38808 के फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर करेंगे तो ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे।
तो अगर हम बात करते हैं 2 की, तो उसके इसके डिवीज़र में 2 आने के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं? 2 आने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, एज ए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। 3 आने के लिए कितनी ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 ऑप्शन है। इसी तरीके से 7 आने के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, और 11 आने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल डिवीज़र की, तो टोटल डिवीज़र हमारे पास कितने होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब ये हमारे पास बनेंगे 72। पर हमें 72 में से 2 डिवीज़र माइनस करने, एक 1 हटाना है और एक मुझे नंबर खुद हटाना है। ठीक है, तो हमने इसमें से 2 माइनस कर दिया, तो जो हमारे रिक्वायर्ड डिवीज़र थे वो कितने थे? 70। ये हमारा आंसर आना चाहिए। Now NP4 is equal to 24 times of NC5। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है N की। NP4 this is 24 times of NC5। NP4 is n factorial by में n minus 4 factorial। 24 times of n factorial n minus 5 factorial into में 5 factorial। यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n माइनस 4 इंटू में n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास n माइनस 4 किसके इक्वल आएगा? ये हमारे पास बनेगा 5 फैक्टोरियल बाई 24। 5 फैक्टोरियल इज़ 120 बाई 24, यहाँ आएगा 5। तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 9। ट्वेंटी persons are invited for a party in how many different ways they can and the host be seated in a circular table if the 2 particular persons are to be seated on either side of the host। हमारे पास 20 persons को हमने इन्वाइट किया है, तो 20 persons हैं, एक होस्ट अपना टोटल हो गया हमारे पास 21। हमें इसको एक सर्कुलर टेबल पे इनको अरेंज करना है। हमें ये 2 पर्टिकुलर पर्सन्स ऐसे हैं जो हमेशा होस्ट के इधर उधर ही बैठेंगे। मतलब जो 2 पर्टिकुलर पर्सन्स हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं M1 M2, और ये हमारे पास होस्ट हो गया। इन तीनों को हमें इकट्ठे ही बिठाना है, M1 H M2। तो हम इन तीनों को पैक करके क्या बना देंगे? एक बंडल बना देंगे। अब टोटल हमारे पास 20 पर्सन्स प्लस में एक होस्ट था, टोटल थे 21। 21 में से हम 3 को बिठा चुके हैं, बाकी हमारे पास कितने बचे? 18 और बचे। अब ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? 18, ये बाकी बचे, एक ये बंडल 19। जब मैं 19 पर्सन्स को राउंड टेबल पे अरेंज करूंगा तो हमारे पास टोटल केस कितने होते हैं? राउंड टेबल पे ध्यान करो, टोटल केस कितने होते हैं? n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 19 को अरेंज करने के लिए राउंड टेबल पे कितने केस बनेंगे? 19 माइनस 1 यानी कि 18 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 बंदे होस्ट के इधर उधर बैठेंगे तो ये आपस में अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये M1 H M2 इस फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, M2 H M1 इस फॉर्मेट के अंदर भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने केस हुए? हमारे पास 2 फैक्टोरियल केस हुए। तो फाइनल आंसर इज 2 इंटू में 18 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आना चाहिए। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंगस्ट 4 प्लेयर्स इक्वली। हमें 4 प्लेयर्स में बांटना है। अगर ये कहता है कि 52 कार्ड्स को आप 4 ग्रुप्स के अंदर बांटो तो ये सिंपल है, ग्रुप डिवीजन का क्वेश्चन होता। अब उसने कहा 4 प्लेयर्स को बांटो, तो यहाँ पे किस प्लेयर के पास कितने कार्ड्स है वो अरेंजमेंट भी मैटर करेगी। मतलब ये हमारे पास ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का केस बनेगा। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52। 4 इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं, 4 इक्वल ग्रुप्स बनाने तो 13 13 13 के 4 ग्रुप्स बनेंगे। तो क्या बनेगा डिवाइडेड में? 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। क्योंकि चारों ग्रुप सेम हैं तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल से। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो अरेंजमेंट मैटर करेगी। 4 ग्रुप्स हैं, 4 को अरेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल से। तो ये 4 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा? कैंसिल।
तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 52 फैक्टोरियल बाय में 13 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 4, ये हमारा आंसर होगा। In the 13 cricket players, 4 players are bowler. How many ways can form a cricket team of 11 players in which at least 2 bowlers must include? तो हमारे पास टोटल 13 प्लेयर्स हैं, जिसमें से हमारे पास 4 बॉलर्स हैं एंड 9 हमारे पास नॉन बॉलर्स हैं। हमें 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है जिसमें एटलीस्ट 2 बॉलर्स होने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास केसेस बने कि कुछ ने कहा बॉलर्स कम से कम 2 होने चाहिए, तो बॉलर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी, 2 से ज़्यादा 3 भी, 4 भी, क्योंकि टोटल बॉलर्स 4 हैं तो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ हम लोग केसेस बनाएंगे बॉलर नॉन बॉलर। हो सकता है टीम में हमारे पास 2 बॉलर हों, अगर 2 बॉलर हैं टोटल प्लेयर हमें चाहिए 11, तो इट मीन्स 9 हमारे पास नॉन बॉलर्स होने चाहिए। हो सकता है बॉलर्स हमारे पास हो 3, नॉन बॉलर 8, बॉलर हमारे पास हो 4, तो नॉन बॉलर कितने होने चाहिए, 7। तो यहाँ केस बनाते हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं। मुझे 4 बॉलर्स में से 2 बॉलर्स चाहिए, मतलब 4C2। 9 नॉन बॉलर्स में से मुझे 9 के 9 ही लेने हैं। सेकंड केस, 4 बॉलर्स में से मुझे 3 चाहिए और 9 नॉन बॉलर्स में से मुझे 8 चाहिए। फिर 4C4 इंटू में 9C7। 4C2 को हम 4C2 ही रखेंगे। 9C9 को 9C9 का मतलब हो गया 9C0। 4C3 इज़ 4C1, ये 9C1 हो जाएगा। 4C0 इंटू में 9C2। हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कौन सी, NCR इज इक्वल टू में NCN-R, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। तो 4C2 इज 6 इंटू में 9C0, कॉम्बिनेशन में 0 आ जाए तो वैल्यू 1। 4C1 इज 4 इंटू 9 प्लस 9 इंटू में 9C2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 8, 2 इंटू 1, दिस इज 36। तो ये हमारे पास बनेगा 6 प्लस 9 इंटू 4 36 प्लस 36, आंसर कितना आएगा, 78। ये हमारा आंसर आना चाहिए। In how many ways 6 persons be selected from 4 officers and 8 constables if at least 1 officer is to be included? हमें 4 ऑफिसर 8 कांस्टेबल हमारे पास हैं, हमें 6 पर्सन्स को सिलेक्ट करना है, उसमें कम से कम हमारे पास 1 ऑफिसर होना चाहिए। तो अलग अलग केसेस बनेंगे। ऑफिसर और कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। अगर ऑफिसर 1 है तो कांस्टेबल हमारे पास कितने होंगे, 5, टोटल हमें 6 चाहिए। ऑफिसर अगर हमारे पास 2 हैं तो कांस्टेबल होंगे 4। ऑफिसर अगर हमारे पास 3 हैं तो कांस्टेबल 3। ऑफिसर 4 हैं तो कांस्टेबल कितने होंगे, 2। ऑफिसर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते और कम से कम 1 हमें चाहिए ही चाहिए। अगर टोटल केसेस की बात करें, 4 ऑफिसर्स हैं, मुझे 4 में से 1 चाहिए, मतलब 4C1। 8 कांस्टेबल में से मुझे 5 चाहिए, 8C5, ये हमारा एक केस बनेगा। प्लस सेकंड केस की बात करते हैं तो 4 ऑफिसर में से मुझे 2 चाहिए, प्लस में 8 कांस्टेबल में से फिर मुझे 4 चाहिए, 4C3 8C3 प्लस में 4C4 8C2, ये हमारे पास होगा। 4C1 के बारे में बात करते हैं तो 4C1 हमारे पास होगा 4। 8C5 8C3 दोनों 8C5 8C3 दोनों इक्वल होंगे, दिस इज इक्वल टू 56, ये बनेगा 56 के इक्वल। 4C2 इज 6, 8C4 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 70, ठीक है। 4C3 इज 4C1 यानी कि 4 बनेगा, ये 8C3 56 बनेगा, 4C4 1 होगा, 8C2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 28। तो फाइनली ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू में 56, दिस इज 224 प्लस 420 प्लस 224 प्लस 28, 224 प्लस 224, दिस इज 448 प्लस 420 प्लस 28, दिस इज 868 प्लस 28,
16, 9, दिस इज 896, ये हमारा आंसर आना चाहिए। In an election, there are 5 candidates and 3 vacancies. A voter can vote maximum to 3 candidates. Then how many ways and voter can be vote? हमें बताना है वोटर कितने तरीकों से वोट कर सकता है। टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं, उसे मैक्सिमम 3 को वोट कर सकता है वो, ठीक है। तो वोटर के पास ऑप्शन होगी कि वो 5 में से 1 को वोट करे, या 5 में से वो 2 को वोट करे, या वो 5 में से 3 कैंडिडेट्स को वोट करे, ठीक है। तो 5C1 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितनी ऑप्शंस बनती हैं? 5C2 को सॉल्व करेंगे तो 10, 5C3 इज आल्सो 10, टोटल उसके पास 25 ऑप्शंस हैं, 25 उसके पास नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है। ही कैन वोट, जिससे वो वोट कर सकता है, तो 25 उसके पास ऑप्शंस बनती हैं। The number of ways in which 10 persons can go in 2 votes, so that there may be 5 on each vote, supposing that 2 particular persons will not go in the same vote is 2 पर्सन ऐसे हैं जो सेम वोट में नहीं जा सकते। हमारे पास टोटल पर्सन्स कितने हैं? 10। ये हमारे पास 2 वोट हैं, यहाँ पे हमने 5 बिठाने हैं, यहाँ हमने 5 बिठाने हैं। 2 ऐसे हैं जो सेम बॉट में नहीं जाएंगे, तो उन दोनों को पहले हम अलग अलग बॉट में बिठा देते हैं। एक को हमने यहाँ बिठा दिया M1 को, एक को हमने यहाँ बिठा दिया M2 को, बाकी किसी पे कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। अब हमें अब 2 हम बिठा चुके हैं, बाकी हमारे पास कितने बच गए? 8 में से मुझे 4 यहाँ बिठाने हैं, 4 यहाँ बिठाने हैं, कोई कंडीशन नहीं, कोई भी 4 बिठा सकता हूँ। 8 में से जब मैं 4 यहाँ बिठाऊँगा तो मेरे पास कितनी ऑप्शंस होंगी? 8C4, ठीक है। बाकी कितने बचे? हम ये 4 हमने यहाँ बिठा दिए, बाकी कितने बचे हमारे पास? 4। बहुत 4 हमें यहाँ बिठाने हैं, 4 को यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कितनी ऑप्शंस होंगी हमारे पास? 4C4। पर कंडीशन क्या है? ये दोनों सेम बॉट में नहीं बैठने चाहिए, पर ये आपस में चेंज हो सकते थे। हो सकता है M1 यहाँ, M2 यहाँ, या M2 यहाँ, M1 यहाँ। तो इन दोनों को के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बनेंगी। अब 4C4 इज 1 कॉम्बिनेशन में अगर ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होती है। फाइनल आंसर इज 2 × 2 में 8C4, ये हमारा आंसर आना चाहिए। The number of ways in which any 4 letters can be selected from the word cargo, CORGO, ठीक है। हमें यहाँ से 4 लेटर को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है, हमें वर्ड्स नहीं बनाने। जब हमें 4 लेटर्स को सेलेक्ट करना है तो हमारे पास अलग अलग केसेस क्या होंगे? हो सकता है उन चारों लेटर्स में से हमारे पास ऑल डिफरेंट हो। जब ये चारों डिफरेंट होंगे तो नेचुरल सी बात है कि ये चारों हमारे पास CORG इन्हीं में से होंगे। जब इन्हीं में से होंगे तो मेरे पास टोटल केस 4C4, यानी कि मेरे पास एक ही केस बनेगा। ये हो सकता है कि हमारे पास 2 सेम हो और 2 डिफरेंट हो, ठीक है। केस 2, 2 सेम हो और 2 हमारे पास डिफरेंट हो। जब 2 सेम होंगे तो इसका मतलब कि वो दोनों तो ओ ही होने चाहिए, फिक्स ही बात है, और कोई सेम है ही नहीं। बाकी हमारे पास जो 2 डिफरेंट हैं वो CRG में से कोई भी 2 हो सकते हैं। ये दोनों फिक्स है तो इसके लिए एक ही ऑप्शन होगी हमारे पास। ये 3 में से मेरे पास कोई भी 2 हो सकते हैं। 3C2 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितने केस बनेंगे? 3। थर्ड केस ये हो सकता है कि हमारे पास 3 सेम हो और 1 डिफरेंट हो। 3 सेम हो और 1 डिफरेंट। जब 3 सेम की बात करता हूं तो 3 सेम हमारे पास क्या हो सकते हैं? 3 O हो सकते हैं। 1 डिफरेंट की बात करता हूं तो C, R और G में से कोई भी एक हो सकता है हमारे पास। जब ये तीनों सेम है तो इसके लिए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि तीनों 0 O के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता। इन तीनों में से मुझे कोई भी एक चाहिए, मतलब ये मेरे पास 3C1 यानी कि 3 केसेस बनेंगे। एक केस बन सकता है जब चारों सेम हो, चारों सेम वाला केस यहाँ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि चारों
कोई भी लेटर 4 बार नहीं आ रहा हमारे पास, तो हमारे पास टोटल केसेस यही बनेंगे। तो फाइनली टोटल केस हमारे पास कितने हुए, 3 + 3 + 1 यानी कि 7 केस हुए। ये हमारा आंसर होगा। All possible two-factor products are formed from numbers 1, 2, 3, 4 up to 200. The number of factors out of the total obtained which are multiple of 5. हमें इसमें इस 1 से लेकर 200 तक हमें नंबर्स गिवन है, हमें इनके दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको कन्वर्ट करना है और हमें ये बताना है उनमें से कितने फैक्टर्स होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे। ओके, सबसे पहली बात हमें इसको दो फैक्टर्स के रूप में प्रोडक्ट करना है, P1 × P2। इस फॉर्मेट में हमें इसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास टोटल 1 से लेकर 200 तक टोटल 200 नंबर्स हैं, पर हमें बताना है उसमें से ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो हमारे पास 5 के मल्टीपल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 to 200 तक। 1 से 200 तक हमारे पास 40 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, 5, 10, 15, 20 टोटल 40 नंबर्स होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे और 160 नंबर्स ऐसे होंगे जो नॉट डिविजिबल बाय 5 होंगे। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 5 होंगे। अब हमें दो नंबर्स की प्रोडक्ट निकालनी है कि कितनी प्रोडक्ट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं जो प्रोडक्ट हमारे पास 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल कब होगी, इसके दो केस बनते हैं। या तो वो दो नंबर इन्हीं 40 नंबर्स में से निकल के आए तो प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल होगी। इन 40 नंबर्स में से आप किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट है वो 5 से डिविजिबल होगी ही होगी। तो पहला केस हमारे पास बनेगा 40 में से कोई भी दो नंबर हम लोग ले सकते हैं, 40C2। दूसरा केस हमारे पास क्या बनेगा, देखो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल कब होती है, जब उनमें से कम एक 5 से डिविजिबल आ जाए। अगर दोनों 5 से डिविजिबल हैं तब भी प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल रहेगी, एक 5 से डिविजिबल है दूसरा नहीं है तब भी प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल ही रहेगी। तो ये हो सकता है कि एक नंबर इन 40 में से आ जाए और एक नंबर इन 60 में से आ जाए, तब भी प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल रहेगी, यानी कि 40C1 और 160C1। ठीक है, जो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, अगर आप दोनों नंबर ही वहां से लेते हैं कि जो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है तब प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 5 से डिविजिबल के लिए कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो। तो या तो दोनों नंबर यहां से आने चाहिए या एक नंबर यहां से एक यहां से आना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास 40 × 39 2 × 1 बनेगा, ये 20 आएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको ये 780 बनना चाहिए। 40C1 इज 40, दिस इज 160, दिस इज 6400 आना चाहिए ये। जब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 8 1 7 7180, ये हमारा आंसर आना चाहिए। A father with 8 children takes them 3 at a time to the zoological garden as often as he can without taking the same 3 children together more than once. The number of times he will go to the garden is, a man with 8 children, ठीक है, उन बच्चों को उसने जू दिखाने ले जाना है। एक बारी में वो 3 बच्चे ले जाता है। जिन 3 को वो एक बार ले गया वो उन 3 को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ये हो सकता है कि उन 3 में से वो 2 को रिपीट कर ले, 1 चेंज कर दे, या 1 को रिपीट कर ले, 2 चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो फर्स्ट टाइम के अंदर मोहन, सोहन और टीना, इन तीनों को ले जाता है दिखाने के लिए। तो ये हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम में मोहन, सोहन और टीना की जगह वो रोहन को ले ले, ठीक है, या मोहन, सोहन और टीना की जगह वो मीना को ले ले। मतलब इस तरीके से वो चेंजेस कर सकता है। ये उसने क्या किया, 2 को सेम रखा, 1 को चेंज कर दिया। मतलब सेम ग्रुप 3 का ग्रुप वो दोबारा नहीं ले जाएगा। या ये भी हो सकता है कि वो मोहन को सेम रखे, इन दोनों को चेंज कर दे, या ये भी हो सकता है कि वो तीनों को चेंज कर दे। आपको ये बताना है कि वो फादर कितनी बार जाएगा।
अब फादर जू देखने के लिए कितनी बार जाएगा, जितनी बार वो 3 के डिफरेंट ग्रुप बना सकता है। ये अलग अलग ग्रुप्स हैं सारे के सारे। अब 3 के ग्रुप कितनी बार वो बना सकता है, उतनी बार ही फादर जू देखने के लिए जाएगा। अब टोटल आपके पास उसके पास चिल्ड्रन कितने थे, 8। ग्रुप कितने का बनाना है, 3 बच्चों का। तो टोटल वो ग्रुप कितने बना सकता है, 8C3 ग्रुप्स बना सकता है। 8C3 को अगर हम सॉल्व करते हैं 8 × 7 × 6 बाय में 3 × 2 × 1 यानी कि 56 टाइम्स वो 3 बच्चों के ग्रुप बना सकता है। जब 3 बच्चों ग्रुप बना सकता है तो उतनी बार उसे खुद जू देखने के लिए जाना पड़ेगा। इट मीन्स फादर गोज 56 टाइम्स। In how many ways 12 balls divided between 2 boys, one receiving 5 and other receiving 7 balls? हमारे पास टोटल बॉल्स हैं 12, हमें 2 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। B1 B2 ले लेते हैं, ठीक है। एक को 5 बॉल्स मिलनी चाहिए, एक को 7 बॉल्स मिलनी चाहिए। तो 2 केस बनते हैं यहाँ पे, B1 को 5 मिल रही है, B2 को 7, या B1 को मिल रही है 7 और B2 को मिल रही है 5। सबसे पहले हम इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। B1 को 5 बॉल्स मिल रही हैं, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है 12। तो B1 को 5 मिल रही हैं, कितने केस बनेंगे 12C5। बाकी बची 7, वो हमने दे दी B2 को। B2 को 7 में से हमने 7 दे दी, 7C7 प्लस ये हो सकता है B1 को हमने 7 दे दी 12C7, ठीक है। बाकी बचे 5, वो हमने B2 को दे दी 5C5। 12C5 7C7 आपको पता है 1 होगा, 5C5 भी 1 होगा। तो ये मेरे पास 12C5 × 1, 12C7 12C5 के ही इक्वल होगा × 1। तो फाइनली 2 × में 12C5 आ जाएगा। ये 2 × में 12C5 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना 5 फैक्टर्स होंगे। 12 × में 11 × में 10, 9 × में 8 बाय में 5 फैक्टोरियल। दिस इज 5 4 3 2 1। ये सारा बनेगा 120। 120 से 120 मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 2 × 11 × में ये बनेगा हमारे पास 72। 22 × में 72, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1584। प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल से आएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट हम n+1 मान लेते हैं, सेकंड n+2 मान लेते हैं, सेकंड n+3 मान लेते हैं, लास्ट वाला हमारे पास n+r होगा। ये हमारे पास टोटल r कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की हमने प्रोडक्ट कर दी। हमको ये प्रूव करना है कि ये r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। अगर ये r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा इट मीन्स इसको डिवाइड करने के बाद आंसर एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। जब मैं इसको r फैक्टोरियल से डिविजिबल तभी माना जाएगा कि जब मैं इसको r फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए कि इंटीजर आना चाहिए। अब ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है n+1 से, जा कहाँ तक रही है n+r तक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसमें 1 2 3 4 अप टू n ये मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, और ये इसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो ये 1 से 1 2 3 4 अप टू n, उससे अगला नंबर n+1, फिर n+2 कहाँ तक आ गया n+r तक। तो ये 1 से लेके n+r तक टोटल n+r फैक्टोरियल बन गया। ये डिवाइडेड में 1 to n तक क्या बना n फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल आ गया। मतलब थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखिए तो ये n+r c r का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n+r ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बना। इसका मतलब क्या है कि मैंने n+r में से r को सिलेक्ट किया है, मीन से नंबर ऑफ वेज है, और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन
हमेशा किस में होंगे, इंटीजर में होंगे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। इट मीन्स ये आंसर इंटीजर होगा। मीन्स जो यहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था वो आंसर इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट डिविजिबल है, किससे, आर फैक्टोरियल से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखेंगे कि आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट डिविजिबल होगी हमेशा आर फैक्टोरियल से। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइंस एंड 4 सर्कल्स। आपको 8 गिवन है स्ट्रेट लाइंस और 4 हमारे पास हैं सर्कल्स। हमें बताना है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस टाइप से बन सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनने के ये ऑप्शंस बन सकती हैं। हो सकता है जब 2 लाइंस कट करें तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकता है। ठीक है, 2 सर्कल्स कट करें तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं, या एक लाइन और एक सर्कल कट करें तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं। सबसे पहले तो 3 टाइप के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आ सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ 2 लाइंस कट करें, टोटल लाइंस हमारे पास कितनी है, 8, 2 लाइंस कट करें तो 2 लाइंस कट करेंगे तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे, 8C2। 8 में से मुझे 2 लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कट करेंगी, तो 8 लाइंस टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में कितने बनाएंगी, 8C2। जब मैं बात करता हूँ 2 सर्कल्स कट करें, सर्कल कितने हैं मेरे पास, 4, तो 2 सर्कल कट करेंगे तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, 4C2 इनटू में 2, क्योंकि देखो जब 2 लाइंस कट करेंगी तो वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएंगी, जब 2 सर्कल्स कट करेंगे तो वो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएंगे। तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब 2 सर्कल्स कट करेंगे, ये 4C2 हुआ। जब हम 2 सर्कल्स को सिलेक्ट किया, वो 2 सर्कल कितने पॉइंट बनाएंगे, वो 2 पॉइंट बनाएंगे, 4C2 इनटू में बनेगा 2 प्लस। जब हम बात करते हैं एक लाइन और एक सर्कल के बारे में, एक लाइन हमारे पास कितनी है, 8, हमें एक लाइन सेलेक्ट करनी है, मतलब 8C1 इनटू में 4C1 एक सर्कल। अब एक लाइन और एक सर्कल आपस में कितने पॉइंट बनाएंगे कट करने के बाद, 2 पॉइंट मैक्सिमम बना सकते हैं वो, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 करना पड़ेगा। मुझे मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने, ध्यान रखना। तो 8C2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 28। 4C2 इज 6, 6 इंटू 2 12, दिस इज 8C1 इज 8 इंटू 4 इंटू 2, ये बनेगा 40 प्लस में कितना आएगा, ये 64, आंसर कितना आएगा, 104, ये आंसर आना चाहिए। Out of 10 points in a plane, 6 are in a straight line. The number of triangles formed by joining these points. आपको ट्रायंगल्स बनानी है, ठीक है। 10 पॉइंट्स आपको गिवन है। टोटल आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। कोलिनियर कितने पॉइंट्स हैं, एक लाइन के अंदर, मतलब कोलिनियर हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कितनी ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, आपको चाहिए 3 पॉइंट, ठीक है। तो टोटल 10 पॉइंट से आप ट्रायंगल कितनी बना सकते थे, टोटल 10 पॉइंट से हम ट्रायंगल बना सकते थे 10C3। अब ये 6 पॉइंट आपके पास कोलिनियर हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये 6 पॉइंट आपस में जितनी भी ट्रायंगल बनाते वो ट्रायंगल्स अब नहीं बनेंगी, क्योंकि 6 पॉइंट आपके पास क्या हो गए, कोलिनियर, एक लाइन में पॉइंट्स हो गए। तो 6 पॉइंट ट्रायंगल बनाते कितनी, ये 6 पॉइंट ट्रायंगल बनाते 6C3, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए 3। तो टोटल ट्रायंगल्स कितनी बन सकती थी, अगर सभी पॉइंट अलग अलग होते, टोटल ट्रायंगल्स बन सकती थी 10C3, क्योंकि 6 पॉइंट कोलिनियर हैं। तो 6 पॉइंट आपस में जितनी ट्रायंगल बनाते वो ट्रायंगल सब हमारे पास नहीं बनेंगी। तो 6 पॉइंट ट्रायंगल बनाएंगे 6C3, वो नहीं बनेंगी, तो हमने टोटल में से उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 10C3 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड में 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस में 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड में 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 3, यहाँ आएगा 4, तो ये 120 माइनस में 20, टोटल 100 ट्रायंगल्स हमारे पास बनेंगी। ये हमारा आंसर आना चाहिए।
द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिविजर्स ऑफ 960, हमें 960 के डिविजर्स के बारे में, डिविजर्स के सम के बारे में बात करनी है। तो 960 के अगर हम लोग फैक्टर्स करते हैं तो ये 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बन जाएंगी। सम ऑफ डिविजर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। सम ऑफ डिविजर्स के लिए हम लोग इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, सम ऑफ डिविजर कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट आप लोग पढ़ चुके हैं। 2 की पावर 6 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ये ऐसे लिखा जाएगा। इनटू में 3 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इनटू में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हमारे पास जब हम इन सबको ऐड करेंगे ये बनेगा 127, ये हमारे पास बनेगा 4, 3 की पावर 1 3 प्लस में 1 4 बनेगा, और ये हमारे पास आएगा 6। तो ये 127 इंटू में 24, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 3048, ये हमारा आंसर बनना चाहिए। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर। आपके पास टोटल 8 फ्लैग्स हैं, आपको 5 फ्लैग्स की हेल्प से टोटल सिग्नल्स बनाने हैं। बेसिक परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया कि ये सिग्नल्स कैसे बनेंगे, अरेंज करके। टोटल फ्लैग्स आपके पास हैं 8, आपको 5 फ्लैग्स को यूज़ करना है। दिस इज 8p5, 8p5 इज 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल आएगा, बाय में कितना है 3 फैक्टोरियल, कैंसिल। दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना बनेगा 20, 20 इंटू 6 120, 120 इंटू में 7 840, तो ये 8 इंटू में 840 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6720 बनेगा, ये आंसर होगा। The number of ways in which letters of the word triangle can be arranged such that two vowels do not occur together, मतलब कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए, वोवल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अब हमारे पास जो वर्ड गिवन है वो है ट्रायंगल, कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वोवल्स को कॉन्सोनेंट्स के बीच में प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, टी आर एन जी एल, ये हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट हैं। इन 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने केस बनेंगे, 5p5, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अब जो वोवल्स, कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए तो वो कॉन्सोनेंट्स के बीच में प्लेस होंगे। कॉन्सोनेंट 5 कॉन्सोनेंट के बीच में स्पेस कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 स्पेस हैं। और वोवल्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 वोवल्स हैं। तो 6 स्पेस के ऊपर 3 वोवल्स को अरेंज करना है, मतलब 6p3। 5p5 इज 5 फैक्टोरियल, 6p3 इज 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। दिस इज 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720 बाय 6, दिस इज 120, मीन्स 120 इंटू 120, दिस इज 14400, ये हमारा आंसर आना चाहिए। The number of ways of dividing 52 cards amongst 4 players so that 3 players having 17 cards and 4th player just have 1 card। हमें 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर्स के अंदर डिवाइड करना है। 3 प्लेयर्स को हमें 17 कार्ड्स देने हैं और 1 प्लेयर को हमने 1 कार्ड देना है, 4th प्लेयर को हमने सिर्फ 1 कार्ड देना है। तो आपको पता है जब हम प्लेयर्स को कार्ड डिवाइड करेंगे इट मीन्स वो जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। अब टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 52 सॉरी, तो 52 फैक्टोरियल, हमें इसको 3 तो 17 ये ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप हमारा सिर्फ 1 कार्ड का बनेगा। अब क्योंकि ये 3 ग्रुप हमारे पास सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 1/3 फैक्टोरियल से। क्योंकि हम कार्ड्स किसको दे रहे हैं, प्लेयर्स को दे रहे हैं, तो क्वेश्चन किसका होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स का ध्यान रखना। टोटल ग्रुप कितने बन रहे हैं, 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 फैक्टोरियल से। दिस इज 52 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल का क्यूब,
यहाँ हमारे पास आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बनेगा। ये हमारा आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन में आपकी मिस्टेक है, यहाँ पे इंटू 4 आना चाहिए। ठीक है, आंसर इसका ए आएगा, पर इंटू 4 और होना चाहिए, ध्यान रखना। द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 3 विल बी रिटर्न व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। हमें यह बताना है कि 1 से 1000 के बीच में 3 डिजिट कितनी बार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 3 डिजिट कितने नंबर तक हो। 1 से 1000 के बीच में ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 3 एक बार आएगा, ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 3 2 बार आएगा, ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 3 3 बार लिखा जाएगा। हमें ये बताना है 3 कितनी बार लिखा जा रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली बात तो 1 से 1000 के बीच में नंबर 1 डिजिट के भी होंगे, नंबर 2 डिजिट के भी होंगे, नंबर आपके पास 3 डिजिट के भी नंबर्स होंगे। तो हम टोटल ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। रिपीटिशन के बारे में कोई बात नहीं की है, रिपीटिशन इसका मतलब हमें अलाउड है। तो सबसे पहले हम लोग वो नंबर निकाल रहे हैं जिसमें 3 एक बार लिखा जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, नंबर्स इन विच 3 अक्कर वंस। ठीक है, अब यहाँ 1 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, मिनिमम सब इकट्ठा निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये बताना है, हम वो नंबर निकाल रहे हैं जिसमें 3 एक बार आ रहा है। ठीक है, 3 एक बार आ रहा है, तो 3 एक बार कहाँ आ सकता है? 3 एक बार यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वो नंबर निकालना है जिसमें 3 यहाँ आता है। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। ओके, अब 3 क्योंकि एक बार आ रहा है तो ये बात अंडरस्टूड है कि 3 रिपीट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए यहाँ 3 के अलावा कुछ भी आ सकता है। इसके लिए 9 ऑप्शंस हैं, इसके लिए भी 9 ऑप्शंस होंगी। तो टोटल ऑप्शन हमारे पास 81 बनेगी। अब हमने 3 को यहाँ फिक्स किया, तो इसके लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या लेके चलते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ 0 नहीं आ सकता। यहाँ 0 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ हमारे पास जो अगर 0 आ गया तो नंबर हमारे पास कितने डिजिट का बन जाएगा? 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जबकि अब हमें क्या चाहिए? हमें तो नंबर 2 डिजिट के चाहिए, हमें नंबर 2 डिजिट के भी चाहिए और हमें नंबर 1 डिजिट के भी चाहिए। तो यहाँ अगर 0 आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 सिर्फ कितनी बार आना चाहिए? एक बार। हम केस वो ले रहे हैं जिसमें 3 सिर्फ एक बार आना चाहिए, मतलब अब हमें यहाँ 0 से दिक्कत नहीं है। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए ऑप्शंस होगी 9, इसके लिए भी ऑप्शंस होगी 9। टोटल ऑप्शंस कितनी होगी? 81। सिमिलरली अगर 3 यहाँ आ जाता है तो इसके लिए एक ऑप्शन होगी। यहाँ पे कितनी ऑप्शन? यहाँ सिर्फ 3 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, क्योंकि 0 आएगा तो नंबर 2 डिजिट का बन जाएगा। यहाँ पे भी 0 आ सकता है, मान लीजिए इन दोनों पे 0 आ गया तो नंबर हमारे पास 1 डिजिट का बन जाएगा, वो भी हमें चाहिए नंबर। तो जो टोटल ऑप्शन, यहाँ सिर्फ 3 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो टोटल ऑप्शंस बनेंगी 81। तो 81 प्लस 81 प्लस 81, दिस इज 243। ऐसे नंबर बनेंगे जिसमें 3 एक बार आ रहा है। तो 3 कितनी बार लिखा गया? 243 नंबर्स में 3 एक बार लिखा गया। तो इसका मतलब अभी तक 3 हमारा 243 टाइम्स लिखा जा चुका है। अब हम वो नंबर निकालेंगे जिसमें 3 हमारे पास 2 बार आ रहा है। नंबर्स इन विच 3 डिजिट 3 अक्कर 2 टाइम्स। नंबर्स इन विच डिजिट 3 occurs twice। अब डिजिट 3 2 बार आनी चाहिए। 2 बार वो किस किस पोजीशन पे आ सकती है? हो सकता है डिजिट 3 इन 2 पोजीशंस पे आ जाए। तो इन दोनों के लिए एक एक ऑप्शन। नेचुरल से बात है, यहाँ डिजिट 3 नहीं आ सकती क्योंकि हमने वो केस निकाल रहे हैं जिसमें डिजिट 3 2 बार आ रही है। तो इस पोजीशन पे 3 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए कितनी ऑप्शंस होगी? हमारे पास 9 ऑप्शंस होगी। सिमिलरली अगर 3 इन 2 पोजीशंस के ऊपर आ रहे हैं तो इसके लिए कितनी ऑप्शंस होगी? 9। सिर्फ यहाँ 3 नहीं आ सकता, यहाँ 0 आ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे 2 डिजिट के नंबर भी चाहिए। तो इसके लिए भी ऑप्शन 9 होगी। अगर 3 इन 2 पोजीशंस पे आ रहा है तो इसको फिल करने के लिए फिर 9 ऑप्शंस होगी। तो टोटल ऑप्शन जिसमें 3 2 बार आ रहा है
तो वो टोटल नंबर्स कितने बने, 27 बने। तो हर 27 नंबर्स में 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो टोटल 3 कितनी बार लिखा गया, टोटल 3 लिखा गया, यहाँ पे 54 टाइम्स लिखा गया। ठीक है, 27 नंबर ऐसे थे जिसमें 3 हमारे पास 2 बार आ रहा था। हमें यह बताना था 3 कितनी बार लिखा जाएगा। तो इन नंबर्स में 3 कितनी बार लिखा गया, 3 लिखा गया 54 टाइम्स। अब हम वो नंबर निकालेंगे जिसमें 3 बार आ रहा है। अब 3 बार आ रहा है तो हमारे पास तीनों पे मुझे 3 को फिक्स करना पड़ेगा, मतलब तीनों के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होगी, पर इस एक ऑप्शन में 3 कितने में लिखा गया, 3 टाइम्स लिखा गया। तो मतलब 3 लिखा गया 3 टाइम्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जितने 3 लिखा गया, कितने बनेंगे हमारे पास, ये इनको हम ऐड कर देंगे, ये बनेंगे हमारे पास 300। तो 1 से 1000 के बीच में 3 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 हमारे पास 300 टाइम्स लिखा जाएगा। In how many ways a committee is formed from committee of 5 members is to be formed from 6 men and 4 women if the committee has at least 1 woman। आपके पास टोटल 6 men हैं एंड 4 वुमेन हैं। आपको एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर आपके पास 5 मेंबर्स हों, एटलीस्ट 1 वुमेन आपको चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं मैन वुमेन की। अगर वुमेन आपके पास 1 है तो मैन आपके पास कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, वुमेन अगर आपके पास 2 हैं तो मेंस कितने हो जाएंगे, 3। वुमेन्स अगर आपके पास 3 हैं तो मेंस कितने हो जाएंगे, 2। वुमेन्स 4 हैं तो मेंस आपके पास हो जाएंगे 1। ये आपको टोटल केसेस सॉल्व करने हैं। अगर मैं फर्स्ट केस के बारे में बात करूं तो मुझे 6 मैन में से 4 मैन चाहिए, मतलब 6C4। 4 वुमेन में से 1 वुमेन चाहिए, 4C1। सेकेंड केस है 6C3 इंटू में 4C2 प्लस 6C2 इंटू में 4C3 एंड प्लस 6C1 इंटू में 4C1। 6C4 की बात करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 15 इंटू में 4। 6C3 इज़ 20 इंटू में 6 प्लस 6C2 15 इंटू में 4। 6C1 इज़ 6, 4C4 सॉरी यहाँ पे 4C4 इज़ 1। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 6, ये मिलेगा 120 प्लस 120 240 प्लस 6, कितना आंसर आना चाहिए, 246। There were 2 women participating in a chess tournament. Every participant played 2 games with the other participant. The number of games that the men played between themselves proved to exceed by 66 the number of games that the men played with the women. The number of participant is, एक चेस टूर्नामेंट के अंदर आपके पास 2 वुमेन प्लेयर्स हैं और n बाकी सब मैन हैं आपके पास। तो हमने टोटल जितने मैन हैं उसको हमने क्या मान लिया, n आपके पास मैन पार्टिसिपेंट है। ठीक है, हमें बताना है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे। टोटल पार्टिसिपेंट आपके पास होंगे n+2। गिवन क्या है कि हर पार्टिसिपेंट दूसरे के साथ 2 गेम खेलता है। हमें ये गिवन है जितनी गेम्स मैन आपस में खेलते हैं वो 66 ज़्यादा हैं किससे, जितनी गेम्स मैन वुमेन्स के साथ खेलते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो मेंस आपस में कितनी गेम्स खेलते हैं, टोटल मेंस कितने हैं, n। एक गेम खेलने के लिए आपको 2 प्लेयर चाहिए। ठीक है, तो मेंस आपस में गेम कितनी खेलते हैं, 8C2, क्योंकि हर प्लेयर दूसरे के साथ 2 गेम खेल रहा है। तो NC2 इंटू में 2, ये टोटल गेम्स बनेंगी जितनी मेंस आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगे। अब मैन वुमेन्स के साथ कितनी गेम खेलेंगे, अगर मैन वुमेन्स के साथ गेम खेल रहे हैं तो उसमें एक मैन होना चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, तो वुमेन्स हमारे पास कितनी है, 2। तो एक वुमेन को सिलेक्ट करने के लिए 2C1, एक मैन को सिलेक्ट करने के लिए NC1, क्योंकि हर प्लेयर 2 गेम खेल रहा है तो टोटल गेम्स कितनी होंगी, 2। हमें यह बताना है कि जो मेंस आपस में जितनी गेम्स खेल रहे हैं वो 66 ज़्यादा हैं जितनी मेंस गेम खेल रहे हैं वुमेन्स के साथ। मतलब माइनस करने के बाद ये आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 66 के इक्वल आना चाहिए।
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, n इंटू में n-1, NC2 को सॉल्व कर रहे हैं बाय में 2 इंटू 1 इंटू 2, 2C1 इज 2 इंटू 2 4, NC1 इज n 66, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर ये n इंटू में n-1 माइनस में 4n इज इक्वल टू 66 बनेगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 66 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर यहाँ हम इसके फैक्टर कर दे, फैक्टर बनेंगे n माइनस 11 n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आएगी 11 n माइनस 6, नंबर ऑफ प्लेयर्स नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो n कितना आ जाए हमारे पास 11। n क्या था, n था कितने आपके पास मेन पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, हमें बताना था टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, टोटल कितने थे n प्लस 2, मतलब आंसर हमारा क्या आना चाहिए 13, उस गेम टूर्नामेंट के अंदर 13 पार्टिसिपेंट थे। How many different 9-digit numbers can be formed from the digits of the number 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8 by rearrangement of the digits so that the odd digit occupy even places। हमें इन डिजिट्स को अरेंज करना है, हमें बताना है कितने आप 9 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो ऑड डिजिट है वो इवन प्लेस पर आनी चाहिए। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 डिजिट का नंबर बनाना है। इसमें इवन प्लेस कितने हैं हमारे पास, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, और इवन ऑड डिजिट इवन प्लेस पर आनी चाहिए। ऑड डिजिट कौन कौन सी हैं, 3 3 5 5, तो ये 4 ऑड डिजिट इन 4 पोजीशंस पर आनी चाहिए। अरेंज कर देते हैं, 4 डिजिट्स को 4 प्लेस पे अरेंज करना है 4p4, क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 भी रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो बाकी हमारे पास प्लेस कितने बचे, हमारे पास 5, और डिजिट्स हमारे पास कितनी बची 5। इन 5 डिजिट्स को इन 5 प्लेसेस पर हमें अरेंज करना है। कितने केस बनेंगे, 5p5, इसमें 2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, 8 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4p4 इज 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, बाय में आएगा 4, 5p5 5 फैक्टोरियल 120, ये बनेगा 2 इंटू में 6, तो ये हमारे पास बनेगा 6 इंटू में ये हमारे पास बनेगा 10, फाइनल आंसर इज 60, ये हमारा आंसर आएगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, n, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, NCR प्लस में 2 इंटू में NCR माइनस 1 प्लस में NCR माइनस 2, हमें ये बताना है किसके इक्वल होगा। चारों ऑप्शन हमारे पास हैं। हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, NCR प्लस में NCR प्लस 1, n दोनों में सेम, r में 1 का फ़र्क, तो रिजल्ट क्या होगा, n में 1 बढ़ जाएगा और r आपको लेना पड़ेगा बड़े वाला, n+1 CR प्लस 1। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ करेंगे, क्या मिलेगा मुझे, NCR ये 2 टाइम्स था, इसको मैंने लिखा NCR माइनस 1, NCR माइनस 1, NCR माइनस 2। इन दोनों पे मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, कैसे लगेगी, n दोनों में सेम है, r में 1 का फ़र्क है, तो रिजल्ट क्या आएगा, n में 1 बढ़ा दो, n+1 CR बड़े वाला, इन दोनों में से बड़े वाला r कौन सा है, r। इन दोनों पे मैं सेम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, n दोनों में सेम, r में 1 का फ़र्क, रिजल्ट क्या आएगा, n में 1 बढ़ा दो और r दोनों में से बड़े वाला r-1। ठीक है, डायरेक्ट इस रिजल्ट को अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों पे फिर मैं सेम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, n दोनों में सेम है, r में 1 का फ़र्क है, रिजल्ट क्या मिलेगा, n+2, n में 1 बढ़ा दो और r बड़े वाला, तो मैं इसको n+2r इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये मेरा आंसर होगा।